जो हुआ वो कल की बात है, आज नया दिन है। क्या आप दोनों पूजा में भी ऐसे ही रहेंगे? मेरे लिए, हमारे कल के लिए, हमारे मंगल के लिए आप दोनों थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए। मैं पूजा में आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, शीघ्र आ जाइएगा। बच्चों की तरह बातें करते हैं। राधा दीदी के लिए। राधा दीदी को बुरा ना लगे इसलिए मेरी तरफ से शांति का प्रस्ताव। युद्ध की शुरुआत मैंने नहीं की थी। मैं भी तो एक युद्ध रोकना चाहती थी, वो युद्ध जो हमारा रहस्य बाहर आने के कारण शुरू हो सकता है। अगर किसी को हम पर संदेह है तो हमारे लिए जानना जरूरी है, उसे रोकना जरूरी है, ताकि जाने अनजाने में हम उनको दुख ना पहुंचाएं जिनके हम दोनों चिंता करते हैं। बस यही सोचती रहती हूँ कि क्या बीतेगी उन पर जब उन्हें पता चलेगा। मुझे आपकी मंशा पर संदेह नहीं है, बस शिकायत है तो आपके तरीकों से। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा लक्ष्य राधा दीदी को सुरक्षित रखना है और आपका भी यही लक्ष्य है। अगर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ नियम तोड़ने पड़े या अलग रास्ता चुनना पड़े तो मैं करूंगी। बस इतनी उम्मीद रखती हूँ कि कोई मुझे समझे ना समझे, आप जरूर समझेंगे। पापा, इनके बिना पुंसवन संस्कार अधूरा रह जाता, इसलिए तुम्हें बिना बताए बिना कुछ कहे इन्हें आमंत्रित किया मैंने। ये तो चमत्कार है बेटी। इतना शुभ समाचार मिलते ही सभी पुरानी बातों को भूलकर बस तुमसे मिलने की इच्छा हो गई। इसीलिए हमने तय किया कि तुम्हारे पुंसवन संस्कार में हम जरूर रहेंगे। हाँ, इसीलिए मैं सबसे पहले नंगे पांव पुरी के लिए निकल पड़ी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पाने, उनका आभार प्रकट कर सकूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। ये तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा। अब तुम्हें पूरा ध्यान रखना है, हर सावधानी बरतनी होगी। मैं आज बहुत खुश हूँ कि आप दोनों यहाँ आए, सारी नाराजगी भूल गई। माँ बाप नाराज हों तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने सारे संबंध तोड़ दिए हैं या युद्ध की घोषणा कर दी है। वो केवल अपनी बात कहना चाहते हैं, जो बात उनकी ऐसे सुनी नहीं जा रही हो। अच्छा होता अगर तुम दोनों शेर गढ़ाते, हमारे साथ कुछ समय बिताते, लेकिन शायद हर चीज का अपना समय तय होता है। ये कौन है? इन्हें पहले कभी नहीं देखा। ये बड़म्बा की राजकुमारी कल्याणी है। अच्छा, तो ये पुंसवन संस्कार के लिए आई है। अंग्रेजों ने इनका राज छीन लिया। बड़म्बा नरेश बहुत घायल हुए थे, तो इनकी सुरक्षा को देख उन्होंने इन्हें यहाँ भेज दिया कुछ दिनों के लिए।
तो ये अतिथि बनकर है, पर मेरी सखी बन गई, बल्कि सखी से भी ज्यादा मेरी छोटी बहन बन गई। आज पूरा श्रृंगार उन्होंने ही किया मेरा। अच्छा, अब बहुत खूबसूरत लग रही है। चले पूजा शुरू करें। चले आइए पुष्पन संस्कार की पूजा शुरू करें। केवल परिवार के लोग, केवल परिवार के लोग, केवल परिवार के लोग। ओम चंद्रमा मृषो जातश्चो सूर्यो अजायतो श्रोतद्वायश्च प्राणश्च मुखादरग्निरजायतो। गर्भ स्वस्थ रहे और उचित रीति से वृद्धि पाए, इसके लिए पुष्पन संस्कार करते हैं। अब आप जल परिक्रमा कीजिए। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम जलबिंबाय विद्महे नीलपुरुषाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। मैं सहमति देता हूं कि मैं अपनी वधू को सम्मान, सुरक्षा दोनों दूंगा। राजकुमारी जी, क्या सोच रही हैं आप? ओह अच्छा, हाँ, आप वो कहीं रोडन के दुश्मनों को पकड़ने के बारे में तो नहीं सोच रही? सोच तो रही हूँ, और मैं इतना जानती हूँ कि जिस घर की नींव कमजोर है वहां दीवारों की दरारें एक ना एक दिन नजर आ ही जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके साथ। और क्या पता, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर का भेदी यहीं कहीं हो सकता है, यही कहीं। और जानते हैं मुझे उलझन किस बात से है कि कहीं ऐसा ना हो वो मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसे पहचान ना पाऊं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। वैसे किसी पे संदेह है आपको? सब पर। आप पर भी। समझती क्या है अपने आप को? मन तो कर रहा है सारा विष इसी को दे दूं।
सारी तैयारियां हो गई? मधुर अमृत तैयार है, बस सही समय पर उसमें वो मिलाना बाकी है। आज खेल बदलने वाला है अम्बा, तुम पर कोई संदेह भी नहीं करेगा। आप मेरे लिए कितना सोचते हैं। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, हमारे लिए। हमारे भविष्य के लिए। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। अब अगली विधि मंगल कामना स्पर्श। इस क्रिया के दौरान सबसे पहले गर्भवती स्त्री अपने दाहिने हाथ को पेट पर रखती है। उसके बाद पिता एवं उनके परिवार के अन्य सदस्य, एक पुरुष और एक महिला भी उसके पेट पर अपना दाहिना हाथ रखते हैं। बड़म्बा राजकुमारी जमाई जी के साथ इस संस्कार में क्यों है? ये तो अतिथि है, इस परिवार की भी नहीं है। अतिथि देवो भव। अतिथि साक्षात ईश्वर का रूप है और ऐसे शुभ कार्य में अतिथि का होना तो बहुत ही मंगल कारक है। रुकिए राजकुमारी, बीज विधि में हाथ खींचना भी तो शुभ नहीं होगा। विधि पूरी कीजिए। ओम देवकी सुत गोविंदो वासुदेवो जगतपते देहि मे तनिहं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। आप दोनों का ये पुत्र रोडंग का गौरव बने। और बेटी हुई तो? तो रोडंग का गौरव एक लड़की बनेगी। ठीक जैसे रोडंग की शक्ति और स्थिरता के पीछे दो स्त्रियां तो हैं। उनमें से एक स्वयं आपकी सुपुत्री मेरी राधामणि। मेरा मानना है कि अगर बेटी हुई तो वो योद्धा भी बन सकती है और अगर चाहे तो सेनापति भी बन सकती है।
अब आपको मधुरामृत का सेवन करना है। मधुरामृत मंगवाइए। मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले राजकुमारी कल्याणी मुझे मधुरामृत पिलाए। ये तो बहुत अच्छा विचार है भाभी, राजकुमारी कल्याणी का सम्मान करने के लिए। आप मुझे इतना बड़ा मान देंगी? आप तो छोटी बहन है, अब बहनों में मान की बात कहाँ से आ गई? राजकुमारी जी, आप राधा भाभी को सबसे पहले मधुरामृत पिलाने वाली हैं। सोचिए कितना अच्छा होगा अगर आप स्वयं अपने हाथों से वो अमृत लेकर आए। हाँ मां? बिल्कुल। सच सच बताओ, तुमने इसमें क्या मिलाया? नहीं, कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें इसमें कुछ मिलाते हुए देखा। क्या था वो? मैं तुम मधुर अमृत को जला रही थी। ये काफी देर से रखा था ना। मेरा विश्वास कीजिए राजकुमारी जी, तुम झूठ बोल रही हो। मैं क्या मिलाऊंगी और क्यों मिलाऊंगी? ये राधा उपा के लिए है। इतने सालों से मैं उनकी सेवा कर रही हूँ आप, और आप इस तरह मुझ पर संदेह कैसे कर सकती हैं? अच्छा, आपने मुझे इसमें गुड़ मिलाते हुए देखा होगा। गुड़? हाँ, गुड़ मिला रही थी। तो तुम मुझे देखकर डर क्यों गई? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, आप चाहे तो किसी से भी पूछ लीजिए। इस घर में सालों से हूं मैं, सब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर ऐसी बात है, चल सबके सामने ही पूछ लेती हूँ। ये ऐसे कहाँ लेके जा रही है? मेरी बात सुनिए। देखिए, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? उसमें कुछ नहीं है राजकुमारी जी, आप मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया है। क्या हुआ राजकुमारी कल्याणी? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं जब मधुरामृत लाने गई, ये इसमें कुछ मिला रही थी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।